एवरीवन, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ये द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीज़न। ये खुद ही बोल रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, इनके रीज़न बताओ। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास यहाँ नंबर होता है 6561, जैसे कि ये था। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कितना है, 81 है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, जिनका स्क्वायर रूट होता है कुछ, जैसे 6561 है, ये कैसे आया करके 81 इंटू 81 करके आया, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 25 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कैसे करके आया ये 5 इंटू 5, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या है 5 है। जिनके स्क्वायर रूट होते हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो इसमें ये बोल ही रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कहता है रीज़न बताओ। तो देखो ये आपको एक कहानी क्लियर होनी चाहिए, कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे नंबर वो एंड होंगे किन्हीं पर्टिकुलर डिजिट से। कैसे, देखो जैसे ये मैंने आपको बताया था 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब भी कोई नंबर होगा उसके एंड में यही सब नंबर होंगे, 9 तक ही हो सकते हैं नंबर, तो उनका स्क्वायर करके ये सब नंबर आ रहे हैं आपके पास, तो वो एंड कहाँ से होंगे। तो देखो जैसे कि 1 से एंड होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 से होगा, यहाँ से देखो 9 से होगा, और 6 से होगा, और 5 से होगा, और फिर 6 रिपीट हो गया, फिर 9 रिपीट हो गया, 4 रिपीट हो गया, 1 रिपीट हो गया, और या फिर ये 0 से होगा। और ज़ीरोज़ भी कैसी होंगी, इवन ज़ीरो से, इवन ज़ीरोज़ होनी चाहिए, तब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। मतलब जो एंड में कोई भी नंबर है अगर उसमें इवन ज़ीरोज़ हैं तब तो वो परफेक्ट नंबर है, स्क्वायर नंबर है, नहीं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे 100 इवन जीरोज़ हैं, 2 जीरोज़ हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर 1000 है तो इवन तो नहीं है जीरोज़, ये ऑड जीरोज़ हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ पा रहे हो ये चीज़ों को, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझनी है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसका फर्स्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट को देख लो, या जो नंबर एंड हो रहा है जिससे, वो नंबर देख लो, क्या 1 से एंड है, 4 से एंड है, 9 से एंड है, 6 से एंड है, या 5 से एंड है, या फिर इवन 0 से एंड है, तब तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर अदर देन दीज नंबर्स है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। समझ रहे हो ना ये चीज़ें। तो क्योंकि देखो कोई भी नंबर, जैसे मान लो ये था आपके पास 6561, ठीक है, ये 81 का स्क्वायर करके आया था, ठीक है। तो 81 को आप सोचो ज़रा, 1 का 1 इंटू 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहीं से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। देखो जैसे यहाँ पर 1057 है, ठीक है। अब देखो इसका एंड नंबर क्या है, 7 है, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स थे हमारे पास वो ये थे। तो जो एंड हो रहे थे सिर्फ किस किस नंबर थे, 1 4 9 6 5 या फिर इवन 0 से, ठीक है। लेकिन ये तो 7 आ गया, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ रहे हो ना ये बात। देखो कैसे, जैसे 81 का एग्जांपल दिया था हमने, 81 का स्क्वायर करके क्या आता था, 6561 था, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। क्यों था, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर करके क्या आता है, 1 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि इसके एंड में 1 है। समझ रहे हो इस बात को। तो 1 का स्क्वायर करके 1 आ रहा है। अब जैसे मान लो 25 है, 25 का स्क्वायर करके आता है आपके पास 625, तो देख लो ये 5 का स्क्वायर करके क्या आ रहा है यहाँ पर, 25 आ रहा है, और ये 5 है, एंड जो हो रहा है वो 5 हो रहा है। तो मतलब कोई भी नंबर है हमारे पास, यहाँ पर नंबर कितने चलेंगे, वो 1 से लेके 9 तक ही चल सकते हैं। तो उनके स्क्वायर करके ये नंबर आ रहे थे हमारे पास, ठीक है ना। तो कोई बड़ा नंबर भी है तो उनका जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करके वो नंबर यहीं से ही एंड होंगे ना। समझ रहे हो। तो अदर देन दीज नंबर अगर आएंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे यार, सीधी सी बात है। तो वही चीज़ आपको समझो यहाँ पर। तो ये 7 है, 1057 है, तो 7 एंड हो रहा है, तो एंड किससे होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 4 9 6 5 हो, या फिर इवन 0 से, जैसे कि यहाँ पर हमने करके भी दिखाए थे ये कि 9 तक के नंबर के स्क्वायर करके ये आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है इन्हीं नंबरों से एंड होगा, कोई भी नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई भी होगा तो वो इन्हीं नंबरों से एंड होना चाहिए ना। यही नंबर हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर करके यही नंबर आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर ये डिफरेंट है तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या है, फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और यहाँ पर उसने बोल दिया परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका रीज़न यही लिखना है आपने। क्या लिखोगे, दिस नंबर इज एंड विद 7। समझ रहे हो, 7 से एंड हो रहा है। ऐसे ये लिख सकते हो आप, दिस नंबर इज एंड विद किससे है, ये 3 से है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि कौन कौन से नंबरों वाले परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जो नंबर एंड होंगे 1 4 9 6 5 से। समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये नंबर किससे है, एंड विद 8 से है, और ये वाला किससे है, एंड विद 2 से है। ये नंबर तो नहीं है ना एंड, इन नंबरों से तो नहीं है। और यहाँ पर देख लो इवन जीरोज़ नहीं है, ओड जीरोज़ हैं, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एंड विद ऑड नंबर ऑफ जीरोज़। इस वजह से नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर, जबकि होना क्या चाहिए, ये इवन जीरोज़ होनी चाहिए। वो होती या 4 होती जीरोज़ तब होता। ये भी 2 से एंड है तो एंड विद 2 है। समझ रहे हो। और ये वाला क्या है, एंड विद ऑड जीरोज़ है, 3 जीरोज़ है ना, तो ये ऑड नंबर वाली जीरोज़ हो गई, ठीक है। और ये देख लो ये क्या है आपके पास,
देखो दिखाई दे रहा है ये 505050, तो देखो ये भी ज़ीरो, एंड जो वाली ज़ीरो देखो ये क्या है, सिंगल ज़ीरो है, तो ये भी क्या है, ओड ज़ीरो है ना, एक ज़ीरो कितनी होगी, ओड नंबर हो गया, ठीक है ना। तो एंड विद ओड ज़ीरो। बताओ समझ में आई या नहीं बात, ठीक है। देखो बिल्कुल कहानी को डीपली समझना है आपको, कोई भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब होगा, जब वो एंड होगा किन नंबरों से, 1 4 9 6 5। इनको थोड़ा आप अरेंज ऐसे कर सकते हो, 1 4 5 6 9 ऐसे, और साथ में इवन जीरो से ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो उसका रीज़न भी आपको समझ, कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर करना है वो एंड 1 से लेकर 9 तक नंबर तक ही तो होगा ना। जैसे मान लो ये नंबर थे आपके पास, मान लो 25 है, इसका स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, समझ लो, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास नंबर है, जैसे मान लो 15 का स्क्वायर है तो इसका 225 होता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और ले लो, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ऐसे कोई और नंबर ले लो, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। तो मतलब जो भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे वो एंड किससे हो रहे होंगे, 1 से लेके 9 तक नंबर तक ही होंगे उसमें। जैसे यहाँ 5 हो गया, यहाँ 0 हो गया, जैसे यहाँ पर 10 का था, और जैसे यहाँ 3 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर 1 से लेके 9 तक ही नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो यूनिट डिजिट होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी हमने किया था, कोई नंबर दिया हुआ है हमें, उसके स्क्वायर में हमें यूनिट डिजिट पता करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर कर देते हैं फर्स्ट नंबर का, और जो नंबर होता है वही स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। जैसे कि 5 5 25 होता है, तो देख लो यहाँ 5 ही आ रहा है इसका। तो वो चीज़ हम बात कर रहे थे कि इनका जो ये नंबर होता है 1 से लेकर 9 तक ही हो सकते हैं। तो जैसे 1 से लेकर 9 तक के नंबरों का जो स्क्वायर करके आ रहा है वो ये नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो सिर्फ एंड इन्हीं नंबरों से तो हो सकता है ना। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिए थे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये एंड नहीं हो रहे 1 से 4 से 9 से 6 से 5 से, या फिर इवन 0 से। समझ रहे हो बात, और 0 से एंड है तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। क्लियर हो रही है बात इतनी या नहीं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझो, डीपली समझो कि क्या बात बोल रहे हैं हम। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।